कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 12.1 का पहला भाग पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। एक्सरसाइज के प्रश्नों को करने से पहले घातांक नियमों को देख लेते हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है a की पावर m को भाग दी गई है a की पावर n से, यानी a की पावर m बटे a की पावर n। इसको लिखा जा सकता है a की पावर m माइनस n। दूसरा नियम है a की पावर m और पूरे की होल पावर n अगर है, यानी पावर पे पावर है, तो ऐसी स्थिति में पावरों की गुणा हो जाती है और हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n। तीसरा नियम है a की पावर m गुणा b की पावर m। अब यहाँ आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं। ऐसी स्थिति में इसको लिखा जा सकता है a गुणा b दोनों की पावर m, यानी ब्रैकेट में ab और उसकी पावर m। इसी प्रकार चौथा नियम है a की पावर m बटे b की पावर m। ये बराबर इसको लिख सकते हैं a बटे b होल की पावर m। पांचवा नियम है a की पावर 0 बराबर 1, अर्थात किसी की भी पावर अगर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। छठा नियम है a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सातवां नियम है a की पावर माइनस m बराबर 1 बटे a की पावर m, यानी अगर घात माइनस की है तो उसको बटे में ले जाने पर घात प्लस की हो जाती है। इसी प्रकार आठवां नियम है 1 बटे a की पावर माइनस m। यदि बटे के नीचे यानी हर के स्थान पर माइनस की पावर है तो उसको उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम में उसको ले आते हैं, यानी उसको अंश में ले आते हैं और अंश बना देते हैं और घात प्लस की हो जाती है, अर्थात 1 बटे a की पावर माइनस m बराबर a की पावर m लिखा जा सकता है। इसी प्रकार नवा नियम है a बटे b की पावर माइनस m, तो इसको हम लिख सकते हैं b बटे a की पावर m। 10वां नियम है a b दोनों की पावर यानी होल की पावर m, इसको लिखा जा सकता है a की पावर m गुणा b की पावर m। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है 3 की पावर माइनस 2। यहाँ 3 की पावर माइनस 2 है तो यहाँ नियम लगेगा a की पावर माइनस m बराबर 1 बटा a की पावर m। इस नियम के अनुसार 3 की पावर माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 की पावर 2। अब इसकी घात प्लस की हो गई है, इसको खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटा 3 गुणा 3 और गुणा के पश्चात हमें मान प्राप्त होता है 1 बटा 9। दूसरा खंड है माइनस 4 की पावर माइनस 2। इसमें भी a की पावर माइनस m बराबर 1 बटे a की पावर m सूत्र ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस सूत्र के अनुसार माइनस 4 की पावर माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस 4 की पावर 2। जब इसको सरल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 1 बटे माइनस 4 गुणा माइनस 4 और गुणा करके हमें मान प्राप्त हो रहा है बराबर 1 बटा 16। तीसरा खंड है इसका 1 बटा 2 की पावर माइनस 5। चूंकि यहाँ माइनस की पावर है उसको प्लस का बनाने के लिए हम a की पावर माइनस m
बराबर 1/a² का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र के अनुसार 1/2 की पावर -5 ये हो जाएगी 1/2 की पावर 5, क्योंकि बटे में जाके घातें प्लस की हो जाती हैं, इसलिए पूरी भिन्न बटे में पहुंच जाएगी, हर के रूप में पहुंच जाएगी। हर में लिखी गई भिन्न जो है वो पलट जाती है और गुणा में बदलकर ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 बटे 1 की पावर 5, और हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा करने के बाद इसका मान प्राप्त हो गया 32, यानी 1/2 की पावर -5 बराबर 32। दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला खंड है -4 की पावर 5 भागा -4 की पावर 8। भाग में घातें घट जाती हैं, जैसा कि नियम से स्पष्ट है, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m-n। इस सूत्र की सहायता से -4 की पावर 5 बटे -4 की पावर 8 को लिखा जा सकता है -4 की पावर 5 -8, और जब इसको सरल करेंगे, घटाएंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा -4 की पावर -3। यहाँ -4 की पावर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको बटे में लेके जाना पड़ेगा और हमारा मान आएगा 1/-4 की पावर 3। दूसरा खंड है 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। यहाँ पावर पर पावर है, अतः सूत्र हमारा लगेगा a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n। इस सूत्र के अनुसार हमें प्राप्त होगा 1 की पावर 2 बटे 2 की पावर 3 गुणा 2। 1 की पावर 2 बराबर 1 गुणा 1 होता है, और 2 की पावर 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, और हमें मान प्राप्त होगा 1/2 की पावर 6। तीसरा खंड है -3 की पावर 4 गुणा 5/3 की पावर 4। जब इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा -3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4, क्योंकि ये 5/3 होल की पावर 4 थी, इसका मतलब है ये 5 की भी पावर 4 होगी और 3 की भी पावर 4 होगी। यहाँ हम देखते हैं कि ये -3 की पावर 4 दे रखा है और हर में 3 की पावर 4 है, यानी दोनों के आधार अलग अलग हैं। इनको एक जैसा बनाने के लिए -3 को हम लिख सकते हैं -1 गुणा 3, इन दोनों की पावर वो 4 हो जाएगी, गुणा 5 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4 को वैसे ही उतार लिया, और इसको सरल किया तो हमको प्राप्त होगा -1 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4। -1 की पावर 4 का मान तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की 4 बार गुणा प्लस होगी और 1 की 4 बार गुणा 1 ही होती है। अब यहाँ हमारे 3 की पावर 4 ऊपर भी है और 3 की पावर 4 नीचे भी है, यानी दोनों के आधार एक जैसे हैं। इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, इससे ये कट भी सकता है, और घातांक नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो नीचे की घात जब समान आधार होने पर घातें घट जाती हैं, यानी 3 की पावर 4 - 4 इसको लिखा जा सकता है, और गुणा में 5 की पावर 4 है उसको लिख लिया। 3 की पावर 4 - 4 इसका मान हो गया 3 की पावर 0, और उसकी 1 से गुणा, वही 3 की पावर 0 ही रहा, गुणा 5 की पावर 4 को उतार लिया और हमें प्राप्त हो गया 3 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 4।
हमारा घातांक नियम है a की पावर 0 = 1, यानी किसी की भी पावर अगर शून्य है तो वो उसका मान 1 होता है। इसके अनुसार 3 की पावर 0 का मान 1 हो गया और गुणा में 5 की पावर 4 को वैसे ही उतार लिया, और जब इनकी गुणा की गई 1 गुणा 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 ही हमें प्राप्त हुआ। चौथा खंड है ब्रैकेट में 3 की पावर -7 भागा 3 की पावर -10 ब्रैकेट बंद गुणा 3 की पावर -5। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं और ब्रैकेट को हल करने के लिए हमको जिस सूत्र की आवश्यकता होगी वो है a की पावर m भागा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। इस सूत्र के अनुसार जब हमने इसको हल किया ब्रैकेट को तो हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर -7 माइनस ब्रैकेट में -10 गुणा 3 की पावर -5, और जब घातों की ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 की पावर -7 प्लस 10 गुणा 3 की पावर -5। घातों को हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3 की पावर +3 गुणा 3 की पावर -5। आधार 1 होने पर अगर गुणा हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस नियम के अनुसार a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इस नियम के अनुसार दोनों की घातें जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3 की पावर +3 प्लस ब्रैकेट में -5, और हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर -2। घात माइनस की है, अतः a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m का प्रयोग होगा, और इसके अनुसार हमें मान प्राप्त होगा 1/3 की पावर 2। पांचवा खंड है 2 की पावर -3 गुणा -7 की पावर -3। यहाँ घातें समान हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं, और इसके लिए सूत्र होता है a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर a गुणा b की होल पावर m। इस सूत्र के अनुसार हमको प्राप्त हुआ 2 गुणा -7 की पावर -3 गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ -14 की पावर -3। यहाँ पर पावर -3 है, अतः सूत्र का प्रयोग होगा a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, और हमें मान प्राप्त हुआ 1/-14 की पावर 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, जिससे कि हमारे आने वाले आगामी वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। और